उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है हमारी 8th क्लास है, ज्योग्राफी हमारी जो है हमारा विषय है और चैप्टर नंबर 3 हम लोग वो है आज अपने लेक्चर में आपका देखने वाले हैं। संसाधन एवं शक्ति संसाधन के विषय में हम लोग आपका पढ़ेंगे। खनिज और आपका शक्ति संसाधन जो है हमारा टॉपिक है। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके खनिज क्या होते हैं और शक्ति संसाधन क्या है। उन सबको हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, आप लोगों ने 6 क्लास में बल्कि जो पहला जो चैप्टर रहा होगा खनिज, वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि खनिज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम कैसे उनको प्राप्त करते हैं। इन सब के विषय में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपने रिवीजन कर लिया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो चलिए ज्यादा समय लेते हुए सीधा हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे ताकि हर एक पहलू हमें टॉपिक का बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो हम चलते हैं बच्चों डिजिटल बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 3 आपके समक्ष है और चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आप सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे कि क्या है इस चैप्टर के अंतर्गत। देखिए, सुकरान जो था अपने पैतृक गांव जा रहा था, हम लोग इसको देख चुके थे। क्लियर है? खनिज कितने प्रकार के होते हैं, धात्विक आधात्विक हम लोग आपको देख चुके थे। कूप की विधि क्या थी, हम उसको देख चुके थे। और इसी के साथ एशिया यूरोप में क्या स्थिति थी, इसको भी हम लोग आपका देखे थे। ठीक, अब क्योंकि रिवीजन का आपका विषय रहेगा तो हम लोग इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि किस प्रकार क्या चीजें होती हैं, कैसे उनको चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो हैं इसी आपका लेक्चर में हम लोग आज बात करने वाले हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, खनिज के वितरण पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक, किस पर? जो खनिज है और खनिज का जो आपका वितरण है, हम खनिज के वितरण पर आपका ध्यान देंगे। देखिए, खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। कह रहे जो खनिज हैं वो क्या मिलते हैं आपके, जो विभिन्न प्रकार के आपके सेल हैं उन सेलों में आपके पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरिक जो आपकी सेलें होती हैं उनमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सेल में है कौन कौन सी आपके सेल में मिल रहा है, आग्नेय सेल में, और कुछ कहाँ मिल रहा है आपका कायांतरिक आपके सेल में, जबकि अन्य अवसादी सेल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बच्चों? आपके जो अवसादी सेल हैं उन सेल के अंतर्गत ये सारी चीजें आपकी पाई जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरिक सेल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है। कह रहे जो धात्विक खनिज होते हैं, धात्विक मतलब धरती से निकलते हैं, हम लोग उनको प्राप्त करते हैं। उसमें जो आग्नेय सेल है जो किससे बने हैं? आग से, यानी कि ज्वालामुखी के लावे से जो गर्म होकर बाहर निकला उसको ठंडे होकर जो बने उनको क्या बोलते हैं? आग्नेय। और कायांतरित सेल समूह, ठीक, जिससे विशाल पठारों का निर्माण होता है। जो आपके प्लेट्यू होते हैं बड़े बड़े विशालतम, उन सारे विशाल प्लेट्यू का जो आपका निर्माण होता है बच्चों, वो किससे होता है? इन्हीं से होता है, में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लोहा अयस्क, ऑन्टारियो यानी कि ऑन्टारियो आपका रीजन है आपके कनाडा का, में तांबा और निकिल के निक्षेपण है। यहाँ क्या देखेंगे कि तांबा और निकिल कहाँ मिलता है हमको? इनमें आपके सेडिमेंट आपके पाए जाते हैं। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकिल, क्रोमाइड और आपका प्लेटिनियम आग्नेय और कायांतरिक सेलों में पाए जाते हैं। अगर कह रहे हैं कि हम लोग साउथ अफ्रीका में देखें, चाहे आपका लोहा हो, चाहे आपका निकिल हो, आपका क्रोमाइड हो, आपका प्लेटिनियम हो, ये इग्नेक्स जो आपके सेल हैं उनके साथ मेटामॉर्फिक जो सेल हैं उन मेटामॉर्फिक सेल में आपके पाए जाते हैं। अब देखिए, मैदानों और नवीन वलित पर्वों के अवसादी सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आपका मैदानों में जो आपके मैदान हैं उनमें नवीन वलित आपके पर्वत हैं, अवसादी सेल समूह हैं, धात्विक खनिज है, चूना पत्थर हैं, ये सारी चीजें पाए जाते हैं। देखिए, फ्रांस के काकेशस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप है। कह रहे कि आप देखिए, जो आपका फ्रांस जो आपका देश है, इस फ्रांस देश में जो आपका काकेशस का जो आपका चूना प्रदेश है, वहां क्या मिलता है? हम लोगों को चूने की बहुत बड़ा मात्रा मिलता है। जैसे जॉर्जिया और यूक्रेन में
क्या मिलता है बच्चों? आपके मैग्नीशियम के हमको आपके निक्षेप मिलते हैं, और अल्जीरिया के फास्फोर्स, समर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, जैसे कि हर कोई, जैसे कि आपका महाद्वीप है कोई, या कोई आपका देश है, उस देश में स्पेशल में कहीं आपके जो है बच्चों, हमको कहीं आपका जॉर्जिया, जैसे कि कोई आपका यूक्रेन हो गया, और ऑन्टारियो रीजन हो गया आपका कनाडा का, इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग रूप से जो है आप खुद देखेंगे, कहीं आपका चूना पत्थर मिल रहा है, तो कहीं आपका लोहा अयस्क मिल रहा है, कहीं निखिल है, कहीं आप क्रोमाइड है, अलग अलग मिल रहा है। फिर उसमें भी हुआ सेल क्रम की अगर हम लोग बात करें, तो कहीं जो है आग्नेय क्रम की जो आपके सेल है उनमें पाए जाते हैं, कहीं आपके मेटामॉर्फिक है उनमें पाए जाते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो सेडिमेंट्री जो सेल हैं, उन सेल में सारी चीजें पाए जाते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है खनिज ईंधन। जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, क्लियर हो गया, को आपका कोयला हो गया, ये सारी चीजें जो हैं, जो आपके खनिज तेल हैं, ये कहाँ मिलते हैं हमें? ये अपसादी जो आपकी सेल होती है, सेडिमेंट्री जो आपकी सेल होती है, उन सेल में ही आपके क्या पाए जाते हैं? कोयला और आपका पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक। क्योंकि वहां जीवाश्मों के अवशेष से दबे उसमें उन पे टेम्परेचर, प्रेशर, हीट लगने के कारण उनका फॉर्मेशन है वो आपका चेंज हो जाता है, और उसी चेंजेशन के कारण हमको ये सारी चीजें जो है वो आपकी प्राप्त होती है। क्लियर है? इनको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा विश्व के अनुसार, एशिया की हम लोग बात कर लेते हैं, तो चीन और भारत के पास विशाल लोहा अयस्क निक्षेप हैं। किसके पास है बच्चों? ध्यान दीजिए, चाइना है, भारत है, इनके पास, सबके पास क्या है? विशाल अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। कह रहे कि अगर हम लोग अगर एशिया में भारत और चाइना की बात करें, तो इनके पास क्या है? बहुत बड़ा विशालतम लोहा अयस्क निक्षेप है। निक्षेप मतलब सेडिमेंट है इनके पास, ये उसका भंडारण रखते हैं। और अगर हम लोग महाद्वीप में देखें, तो जितने भी विश्व के महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीप में जितनी भी टीन होती है, उस टीन का आधा उत्पादक कौन करता है? अकेला भारत और चाइना करता है। यानी कि हमारे यहाँ टीन बहुत निकलती है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से हैं। कह रहे कि चाइना हो गया आपका, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये क्या कर रहे हैं आपके, ये फर्स्ट आपके प्रायोरिटी वाले 3 ऐसी कंट्री हैं जो आपका टिन का आपका प्रोडक्शन करती है। चीन सीसा करता है, एंटीमनी करता है, आपका टंगस्टन के उत्पादन में भी कैसा है? अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप हैं। क्या मिलते हैं? इन सब चीज के इनको निक्षेप पाए जाते हैं। यूरोप विश्व में लोहा अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। कह रहे कि अगर हम लोग इसको देखें कि जो यूरोप में की अगर तुम बात कर रहे हो, तो यूरोप क्या है? लोहा अयस्क के लिए विश्व में उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लोहा अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। कह रहे चाहे आपका रूस हो, रूस आपका यूरोप में नहीं पड़ता बच्चों, ध्यान दीजिए, यूरोप जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, ये हाँ कहीं। अब देखिए, इनमें क्या मिलेगा आपका? बहुत बड़ी मात्रा में आपको लोहा अयस्क मिलेगा। अगर देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निखिल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? यूरोप और आपके पूर्वी यूरोप में जो है आपके पाए जाते हैं। थोड़ा इसका देखिए, उत्तरी अमेरिका को थोड़ा सा एक बार तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्र में पाए जाते हैं। कह रहे कि अगर हम लोग उत्तरी अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो जितने भी हमको खनिज मिलेंगे वो आपके 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां 3 क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे पहला है ग्रेट लेक। ग्रेट लेक के बाद है उत्तर में कैनाडियन शील्ड। सबसे पहला कहां हो गया? ग्रेट लेक।
फिर हो गया तापक कनाडियन शील्ड प्रदेश, फिर हो गया अपलेशियन प्रदेश, फिर हो गया पश्चिम का पर्वत श्रृंखला। कहाँ का बच्चों? जो पश्चिम की जो आपकी पर्वत श्रृंखला है वो लोहा, अयस्क, निकिल, सोना, यूरेनियम और तांबे का खनन तब कनाडिया शील्ड प्रदेश में और कोयले के लिए अपलेशन प्रदेश में। कह रहे तांबा निकलता है आपका शील्ड प्रदेश, जो आपका कनाडा का। शील्ड मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत देर से एक शब्द आ रहा है तो आपका शील्ड, ये थोड़ा सा तो आपको समझना चाहिए कि शील्ड जो आपका प्रदेश है क्या होता है, उसको आप थोड़ा सा एक बार समझे कि शील्ड किसको बोलते हैं, क्या आपका शील्ड प्रदेश है, क्या उसका मीनिंग है। देखिए शील्ड प्रदेश में क्या होता है, जो जब आपका लावा निकलता है तो पृथ्वी के ऊपर आता है, और लावे की दो कंडीशंस होती हैं, दो स्थिति होती हैं। एक होता है अम्लीय लावा, एक होता है क्षारीय लावा। जो अम्लीय होता है जिसको बेस बोलते हैं, बेसिटिक होता है, वो क्या होता है, वो आपका पतला होता है। कैसा? पतला, गाढ़ा सा, समझ रहे हैं, गाढ़े रूप में जैसा। अब जैसे वो आपका बाहर निकलता है, पतला होने की वजह से वो चादर की तरह आपका फैलता है। कैसे फैलता है? चादर की तरह। और वो फैलता जाता है, और फैलने के बाद वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैलकर आपका जम जाता है। उसी को बोलते हैं हम शील्ड। अब कनाडियन शील्ड का मतलब है कि वो आपका कनाडा में है, इसलिए कनाडियन शील्ड। आपको समझ आ गया? पतला लावा जो फैलकर जम जाता है उसको कहेंगे। अब देखिए पश्चिमी कार्डिडेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप है। अभी बता रहा है जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है उसमें तांबा है, सीसा है, जस्ता है, चांदी है, ये सारी चीजें जो है आपकी पाई जाती है। ठीक। अगला देखिए दक्षिण अमेरिका। तो साउथ अमेरिका है। अगर हम साउथ अमेरिका की मेनली बात करें कि साउथ अमेरिका में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन सी आपको चीजें मिलती हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना होगा और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लोहे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है? विश्व में आप देखेंगे तो जो दक्षिण अमेरिका के हम लोग आपका बात कर रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका में जो आपका ब्राजील है, ब्राजील क्या है? विश्व के उच्च कोटि के लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक। यानी कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील ऐसा देश है जो हाई क्वालिटी का लोहा का आपका प्रोड्यूसर है। क्या है बच्चों? उत्पादक है। चिली और आपका पेरू। चिली को खाने का नाम नहीं है बच्चों, आप कभी पनीर चिली समझ जाए, नहीं, चिली देश है एक वहां। ठीक। और पेरू भी एक बाप का देश है। ये आपका जो है जितने भी साउथ अमेरिका में ये जो आपका देश है, ये सारे कैरेबियन कंट्री हैं। यहाँ की लाइफ स्टाइल अगर हम लोग बात करें, यहाँ के जीवन की, रहन सहन की, तो और देश की तुलना में बड़ी अलग है। ठीक। ये पार्टी वाले ज्यादा लोग हैं जो आपका पसंद करते हैं, इनका लाइफ जो स्टाइल है वो बहुत अलग है और लोगों की तुलना में। ठीक। और जो ये कैरेबियन कंट्री के लोग हैं, जो इनका आपका कल्चर है, जो हमारे यहाँ जो उच्च वर्ग है वो बड़ा पसंद करता है इन सब वर्ग को। ठीक। लेकिन हमें उस पर नहीं जाना, हमको केवल उसकी ज्योग्राफी को देखना है। तो चिली और पेरू काय के लिए है बच्चों? आपके तांबे के लिए। देखिए चिली में एक जगह पड़ती है आपका चुकीकुमाटा, ध्यान दीजिए, चुकीकुमाटा। और चुकीकुमाटा बच्चों किसके लिए फेमस है? वर्ल्ड कॉपर कैपिटल के नाम से उसको जाना जाता है, विश्व तांबा राजधानी। कहां है? चुकीकुमाटा उसका नाम है। कहां पड़ती है? आपका चिली में पड़ती है। अब देखिए ब्राजील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। कह रहे ब्राजील में जो बोलीविया है, ये सब जो देश है, ये टिन का सबसे बड़ा क्या करते हैं? आपका प्रोडक्शन करते हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, आप क्रोमाइट, टीन, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टर और हीरे के विशाल निक्षेप भी हैं। क्या है? इन सब चीजों के आपके विशाल निक्षेप है। ठीक। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन सब चीजों के आपका विशाल निक्षेप है। खनिज तेल वेनेजुला
अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाए जाते हैं। तो इन सब देशों में जो है आपके ये सारी चीजें जो है आपकी पाई जाती हैं। ठीक, ये आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक, इन सब में ये पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अफ्रीका की हम लोग बात करते हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। कह रहे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है वो अगर हम लोग आपके संसाधन के रूप में बात करें तो वो धनी है, रिच है। यहाँ हीरा, सोना और प्लेटिनियम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाहे आपका सोना निकलता हो, चाहे आपका आपका हीरा निकलता हो, चाहे आपका प्लेटिनियम निकलते हो, तो सबसे बड़ा आपका प्रोड्यूसर अगर कोई है अफ्रीका महाद्वीप है। क्लियर है? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। कह रहे विश्व में अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो आपका जिम्बाब्वे देश है और जायरे ये भी देश है। और जायरे तो आपको पता होगा, कांगो और जायरे पास पास में पड़ते हैं। ये क्या है, विश्व का एक सोने का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादित करने वाले देश है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, आगे थोड़ा इसको पढ़िए, एक बार मेमोराइज करिए। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि कैसे जो जायरे है वो किस तरह से है। ठीक, और जो है बच्चों इसी में अगर हम लोग बात करें दूसरे बात की, कि इन सब में चाहे आपका तांबा, लोहा, एस्क, तब क्रोमाइड, आपका यूरेनियम, बोकाइट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया में, लीबिया में और अंगोला में पाया जाता है। अब देखिए अगर हम तांबा लोहे की अगर हम लोग बात करें अफ्रीका के अंतर्गत, तो दक्षिण अफ्रीका में ये आम रूप से पाया जाता है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अफ्रीका जो है खनिज संसाधन के रूप में सबसे धनी, सबसे रिच कंट्री है। ठीक है, और तेल जो है आपका नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में आपका पाया जाता है। आगे देखेंगे थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कह रहे कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या करता है, विश्व में आपका सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट है उसको आपका प्रोड्यूस करता है, मतलब उसको उत्पादन करता है। ठीक है, कौन करता है बच्चों आपका सबसे ज्यादा, आपका ध्यान दीजिए, तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया है आपको बॉक्साइट को, यहाँ सोना, हीरा, लोहा, एस्क, टीन, निकिल का भी अग्रणीय उत्पादक है। कह रहे कि बॉक्साइट के साथ साथ सोना, आपका हीरा और टिन, ये सारी चीजें भी क्या होती हैं यहाँ आपका होती हैं, यहाँ निकलती हैं, मान का प्रोडक्शन करा जाता है। यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। और कह रहे हैं कि ये सारी चीजें भी हमको क्या बहुत अच्छे रूप में आपका पाई जाती हैं, ये अच्छे रूप में मिलती हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कूलगार्डी क्षेत्र में सोने का सबसे बड़ा निक्षेप है। देखिए निक्षेप का मतलब है कि यहाँ सोने का बहुत बड़े रूप में आपका भंडारण है। क्या है बच्चों, यहाँ बहुत बड़े रूप में इनका भंडारण है। कहां पर भंडारण है बच्चों इनका, पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया का कालगाड़ी और कूलगाड़ी है। ठीक, इसमें आगे देखिए, अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेपों और पूर्वानुमान के कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। कह रहे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ खनिज निक्षेपों की जानकारी के लिए जो हमारे पास विशाल अंटार्कटिका का जो हमारे पास है, हम उसमें कुछ सुप्रसिद्ध भूविज्ञान है, हम उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण निक्षेप में का जो है वो आपका हमने पूर्वानुमान किया है। यानी कि हम लोग अगर बात करें मोटे मोटे तौर पर, तो जो अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप है जो बहुत विशाल रूप में फैला है, हमें उसे भविष्य में लोहे के जो आपके निक्षेप हैं
उसको मिलने में हमें बड़ा उसका मिलने में हमको उम्मीद है, ऐसी हम लोग आपकी उम्मीद जता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखिए और थोड़ा इसको ध्यान दीजिए आगे। देखिए, लोहायस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है आपके? जो वाणिज्यिक जो आपकी मात्रा है उन सब में कैसे हैं ये आपके उपलब्ध है। अब देखते हैं कि जितना भी हम लोगों ने खनिज अब लिए हैं, हम इनका उपयोग कैसे करते हैं। क्या करते हैं? इनका उपयोग कैसे करते हैं? हमको इनका उपयोग आपका देखने की आवश्यकता है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि जब तक हम लोग इसको नहीं देखेंगे तब तक हमको इन सब विषय में कैसे पता लगेगा कि क्लियर है। हमको कहां से क्लियर होंगी ये सारी चीजें कि हो किस प्रकार से रहा है और क्या इनकी स्थिति है, इनको हम कहां से आपका जानेंगे, क्या चीजें हैं। जब तक हम इनको नहीं पढ़ते तब तक हमको कैसे पता लगेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक। अब देखिए, ये तो हमने विश्व वितरण के रूप में पढ़ लिया। विश्व वितरण के रूप में हमने इसको तो आपका जान लिया कि क्या स्थिति है और क्या स्थिति का इसमें आकलन है। ये आकलन को हम लोगों को तो आपका देखना पड़ेगा। ठीक, क्या चीजें हैं। ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं आपका खनिज उपयोग की। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। कह रहे जो हम खनिज हैं, हम इनका जो उपयोग करते हैं वो कई उद्योगों में करते हैं। जैसे रत्नों के लिए प्रयोग में किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। कैसे होते हैं आपके? कठोर होते हैं। अगर जो हम लोग आपका रत्न में जो हमारे आभूषण बनती है, जो हमारी ज्वेलरी बनती है, उनमें जो आपके रत्न लगाए जाते हैं, उन रत्नों में जो प्रयोग होता है वो कैसा होता है? कठोर होता है। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलों में जोड़ा जाता है। कह रहे जो हम आभूषण बनते हैं, उन आभूषणों को आपका बनाने के लिए इन शैलों में क्या करते हैं, उसको हम लोग आपका जोड़ते हैं। ठीक। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कह रहे कि आप तांबे को देखिए कि तांबे का जितना प्रयोग होता है, तांबे का प्रयोग हर एक चीज को बनाने में दिखता है। चाहे आप सिक्का बना रहे हो, पाइप बना रहे हो, कोई तार बना रहे हो, किसी भी चीज में आप प्रयोग कर रहे हैं, उन सब में इसका प्रयोग होता है। कंप्यूटर उद्योग में प्राय होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। कह रहे जो आपका सिलिकॉन है जो हम लोग प्राप्त करते हैं, एक क्वार्ट्ज आपका धातु होती है, उससे हमको प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, या का ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन में तक होता है। कह रहे आप देखिए किस तरह से एल्युमिनियम का प्रयोग और उसके बॉक्साइट का प्रयोग, जो हम जो एल्युमिनियम है वो आपका बॉक्साइट से हमको प्राप्त होता है, और उसका प्रयोग देखिए तो आपका कितना बड़ा है। चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, हवाई जहाज बनाना हो, बोतलबंद उद्योग हो, भवन निर्माण हो, चाहे आपके रसोई के बर्तन बनाने हो, एल्यूमिनियम का प्रयोग हर जगह किया जाता है। कहाँ करते हैं हम लोग? हर जगह उसको प्रयोग करते हैं। अब देखिए, खनिजों का संरक्षण, कि आखिर में जो हमारे खनिज हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए, इसको थोड़ा सा हमको देखना है और हमको जानना है कि इनको कैसे हम लोग आपका संरक्षित कर सकते हैं। समझे? खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब है हम उनको पूरा रिचार्ज नहीं कर सकते। खनिज के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। कह रहे खनिज को बनाने में और उसको निपटाने में क्या लगते हैं? हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण दर बहुत धीमी है। कह रहे जिस प्रकार से जो आपके मानवीय उपभोग है, उस मानवीय उपभोग में की तुलना में अगर हम उसका रेट देखें तो कैसा है? बहुत धीमी। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटना आवश्यक है। कह रहे जो खनन की जो आपके प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो बर्बादी हो रही है, उस बर्बादी का होना आवश्यक है।
धातुओं का पुनर्चक्र एक अन्य तरीका है। क्या हम धातुओं को रिसाइकल कर सकते हैं? ये एक आपका क्या है, आपका एक अन्य पैटर्न है, एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। और जितने भी हमारे पास खनिज संसाधन हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, आपका संरक्षित कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं हम लोग, उनको संरक्षित कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंतर्गत सबसे पहले ध्यान रखिए, हमने जो था अपना प्रारंभ किया था विश्व वितरण को, हम लोग आपका देख रहे थे कि क्या स्थिति है विश्व वितरण में। अब देखिए, लोहा, तांबा और आपका बॉक्साइड, ये रहे तीनों, कहां कहां क्या क्या मिलता है आप उनको देखिएगा। इन सारे विश्व के अनुसार, मैं आपको ज्यादा विश्व नहीं बता रहा, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिएगा, एशिया को देख लीजिएगा, यूरोप को देख लीजिएगा, अफ्रीका को देख लीजिएगा, उत्तरी अमेरिका को देख लीजिएगा और दक्षिणी अमेरिका को देख लीजिए। अगर आप इन महाद्वीपों को देख लोगे तो ये मान लीजिए, इन महाद्वीप को आपको देखने के बाद जो विश्व वितरण की स्थिति है वो आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी और कोई आपको इश्यू नहीं रहेगा। सारी चीजें आपके बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। क्लियर है बच्चों? क्योंकि जब तक आप किसी चीज को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और उसको नहीं समझेंगे, खास कर जब तक उसकी स्थिति को नहीं देख लेते, तब तक ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आपको पता नहीं चलती हैं कि क्या कौन सी चीजें हैं, किस देश में, किस महाद्वीप के किस हिस्से में, कहाँ वो लोकेटेड है, तब तक आप उनको नहीं समझते। तो आपको जो है बच्चों, हर चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैप के माध्यम से उनको आपको जानना है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको समझ ना आई हो। अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज हम लोगों को आपका समझ नहीं आई है, कोई हमको दोबारा पूछना है, तो लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, आप अपना प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अपनी क्वेरी हमसे ले सकता है। चलिए बच्चों, ठीक है। अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो हम चलते हैं। आज जो है हमारा जो आपका लेक्चर है, हम उसको यहीं समाप्त करते हैं। आप इसको रिवीजन करके आइए। कल अगर कोई तो आपकी क्वेरी होगी, डाउट होगी, तो हम उसको क्लास में ले लें। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।